बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फन फूड किचन में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको किसी का भी मोहताज ना करे, अल्लाह आप पे अपना फजल करे, करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि उन्हें मजीद अच्छी अच्छी वीडियो आने वाले वक्त में पहले मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दे, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दिया करें, इसकी कोई फीस नहीं लगती। तो आज की रेसिपीज बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजे की रेसिपीज है, ठीक है। और ये बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में और ढाबा स्टाइल में ये बहुत ही जबरदस्त लोग पसंद करते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे की बनती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बताऊंगा, बड़े बड़े होटलों में जिस तरह बनाया जाता है उस हिसाब से, उसी ट्रिक के साथ मसालों का इस्तेमाल इसमें कैसे होता है वो मुकम्मल तरीका आपको मैं बताऊंगा। और आपने वीडियो एंड तक देखनी है, बीच में स्किप करेंगे तो आपको सही तरीके का पता नहीं चलेगा कि मैंने में कहाँ पे क्या किया है, ठीक है। मुकम्मल तरीका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रेसिपीज किस तरह बनाते हैं, उनके अंदर टेस्ट कैसे डेवलप होता है, ठीक है। जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं वो मैं शुरू में पिक्चर्स दे देता हूं, उसके अंदर मुकम्मल प्रोसीजर बताया होता है, कितने की कास्ट आई और क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपने ये देखना है, ठीक है। वो अपना कारोबार शुरू भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये चिकन पकौड़े के अंदर क्या क्या मसाले डलते हैं और ये किस तरह बनता है और क्या तरीकाकार है, चले चलते हैं। हमने ये चिकन ले लिया है 1.5 किलो, ठीक है। अब 1.5 किलो का ये चिकन पकोड़ा बनेगा, ये 1.5 किलो की रेसिपी है। 1.5 किलो रेसिपी में अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। इसे साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस। लेमन 3 थे, उनका जूस निकाला मैंने। बेसन है, ठीक है, ये 4 खाने के चम्मच डालेंगे। 1 2 3 ये 4 भर के डाले हैं मैंने। अब हम मैदा लेंगे, इसके हम 2 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। ये मैदे के 2 टेबल स्पून। नमक हम भर के लेंगे 1 टीस्पून। नमक की बहुत एहतियात करनी है, अपने जायके के हिसाब से आपने लेना है। फिर हम इसके अंदर दड़ा मिर्च डालेंगे, ठीक है, 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ठीक है, 1 टीस्पून, तकरीबन आधा टीस्पून से ज्यादा। चाइनीज नमक डालेंगे, ठीक है, ये डालेंगे हाफ टीस्पून से थोड़ी सी ज्यादा। और ये काली मिर्च इसका टच है, ये तकरीबन हम डालेंगे हाफ टीस्पून से कम। ये जीरा पाउडर है, ये हम डालेंगे हाफ टीस्पून से थोड़े सा ज्यादा। ये सूखा धनिया है, ये हम डालेंगे भरकर 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून, ठीक है, सूखा धनिया, ये दरदरा किया हुआ है। अब हल्दी डालेंगे तकरीबन हम हाफ टीस्पून से थोड़ी ज्यादा। हम गरम मसाला डालेंगे, ये भी हाफ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। खाली लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है, ये तकरीबन ये देखें ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इसे मिक्स करेंगे। ये देखना आपने किस पोजीशन में हमने लेना है। हाथ आपने अच्छी तरह धो लेने हैं, साफ करके ये बनाना है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह मुंह में पढ़ लिया करे, मेरे आदत है कि मैं दिखाता नहीं, मुंह में मैं पढ़ लेता हूँ बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा मेरे ध्यान में रहता है कि मैं ऊंची आवाज़ से बता दूं, वरना मैं मुंह में पढ़ लेता हूँ। आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू किया करें। अब इस मौके पे आके हम अंडे डालेंगे, इसके अंदर 2 अंडे जाएंगे। ये मैं फिर बता रहा हूँ, 1.5 किलो चिकन की ये रेसिपीज है, ठीक है।
इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जी व्यूअर्स, इस मौके पे आके मुझे थोड़ा सा नमक भी कम लगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। तो मैं ये तकरीबन हाफ टी स्पून और डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्पाइसी भी कम है, ठीक है, ये हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर दड़ा मिर्च और डाल रहा हूँ। ये ले, तो आपने अपने हिसाब से करना है, या अगर लाइट पसंद है लाइट, तो अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो फिर ये डाल लेना, वरना वो एग्जैक्ट था लेकिन लाइट था वो, तो हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए इसलिए हमने ये डाला। तो जी व्यूअर्स, तो अब आगे हमने इस मौके पे बेकिंग पाउडर डालना है, ये हाफ टी स्पून से भी कम डालना है, ठीक है, यानी कि क्वार्टर टी स्पून डालना है, ठीक है। ये देखें इतना सा, ये बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना। जी व्यूअर्स, इसका सीक्रेट जोन सा है, जो आप कहते हो यार उसका कलर बड़ा प्यारा था चिकन पकोड़े का, उस होटल में हमने खाया है, ठीक है, हम घर में फ्राई करते हैं तो इस तरह हो जाता है, उस तरह हो जाता है, तो ये कलर डालते हैं, जर्दा कलर होता है इसे, ठीक है, फूड कलर भी आप कह सकते हैं, ये थोड़ा सा डालना है आपने, ये ठीक हो गया। ये बस, ये बहुत अच्छा कलर लेकर आएगा चिकन पकोड़े के अंदर, ये बस इतना सा डालना है आपने, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मैरिनेट हुआ है मसाला, थोड़ा सा और डालना। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे, ठीक है, ये डाल दिया, इसमें और अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हमारा चिकन को लग गया, ठीक है, मसाला, और आधे घंटे के बाद मिलते हैं। तो हमने आधे घंटे के बाद ये चिकन पकौड़ा का निकाल लिया, ठीक है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, और आग जो सी है वो मीडियम रखनी है, पहले तेज़ करनी है, यानी कि घी गर्म हो जाए फिर मीडियम कर देनी है, और अगर तेज़ रखेंगे तो ऊपर वाली जिल्द जो सी है इसकी वो पक जाएगी, अंदर से कच्चा रहेगा। तो ये चीज़ को आपने याद रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुकम्मल डाल के फिर मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मैंने 4 मिनट एक साइड पे पकाने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, ठीक है। मीडियम फ्लेम जो सा इसका आग का वो मीडियम रखना है, ठीक है। तो अब फ्राई होने के बाद मिलते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन पकोड़ा रेडी हो चुका है। ये मैंने तकरीबन 12 मिनट इसे मीडियम आग से थोड़ी सी स्लो रखी है, और 12 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई किया है। अब हम डिश आउट करके मिलते हैं। हमारा चिकन पकोड़ा तैयार है, ठीक, और बहुत ही ज़बरदस्त, और ये एंटीक रेसिपीज़ है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आप जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो भी इसके साथ कारोबार कर सकते हैं, अपनी मेन्यू के अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके साथ मैंने आपको लिंक के अंदर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पुदीने की खट्टी मीठी चटनी इसके साथ बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। और साथ ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, पुदीने और इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसी की रेसिपीज मैंने दी हुई है मेरे चैनल में, जाके आप दोनों की रेसिपीज दे सकते हैं। इनके साथ चिकन पकोड़े अगर आप सर्व करेंगे कस्टमर को, सर्व जाता हुआ आपको टिप देकर जाएगा, ठीक है। और घर में बनाएंगे तो जिसे भी आप खिलाएंगे आप वाकई कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है, वो इनाम के तौर पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। तो एंड पे आपने इसके ऊपर चाट मसाला डाल देना है, ठीक है। ये देखें, ये चाट मसाला एंड के ऊपर आपने डालना है, ये मैरिनेट मसाले के अंदर नहीं जाएगा, ये एंड पे आ जाएगा चाट मसाला, ठीक है। ये आपने डाल देना है। और कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप पूछ लिया करें मुझसे, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑन होता है, ठीक है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता दिया करें। इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मोहम्मद अबू बकर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन के साथ